जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आपके एग्जाम में लगभग 3 दिन और बाकी है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 50 इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज आपको कराएंगे और ऐसे कराएंगे जो कि अभी के अभी और यहीं के यहीं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। देखिए ईडियम्स वाली जो कहानी होती है ना, आपको याद करना होता है, तो आप ऐसे क्या करेंगे, मतलब पढ़ के कभी नहीं याद होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम तेज बोलेंगे, तेज मतलब जल्दी जल्दी बोलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ईयरफोन हो तो उसको लगा लीजिए और मैं पहले मेरी बात समझ लीजिए। ये 50 इंपॉर्टेंट ईडियम मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद आप जब एग्जाम में जाएंगे तो हूबहू क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है ना कि ज़्यादा समय है नहीं तो ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं करा सकते, इसलिए जैसे मान लेते हैं कि एक होता है ना दूध, दूध से अगर आपको घी निकालना हो तो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, लेकिन हम दूध से पूरा प्रोसेस करके घी निकाल के आपको दे रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब कि पूरा छान करके दे रहे हैं। ये जो 50 हैं ये रिपीटेड हैं। और ईडियम्स में एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं इसको बताऊंगा ना तो इसमें मैं किसी किसी ईडियम्स में मैं थोड़ी थोड़ी कहानी भी बताऊंगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये बात समझिएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्या याद है, तो हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा हमें ईडियम्स याद है। लगभग 500 से भी ज़्यादा ईडियम्स मुझे याद है, ये समझ लीजिए, मतलब बिना ऑप्शन के बिना कुछ कहे। ठीक है, तो ईडियम्स मुझे याद कैसे हुआ, क्योंकि मैंने स्टोरी बनाई है, मैंने कहानी से चीज़ों को जोड़ करके याद किया है। और ईडियम्स ऐसे ही याद होता है, आप ये नहीं है कि आप किसी किताब से पढ़ लिए या कहीं सुन लिए तो याद होगा, बिना उसको रिलेट किए याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके लिए ही मतलब मेहनत किया जा रहा है। 2-3 दिन और बचा है, मैं सोच रहा हूँ कि कितना आपको महत्वपूर्ण चीज़ें दे दूँ, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दूँ, तो आप उसको क्या करें, समझें, इसकी महत्वता को समझें और इस वीडियो को लाइक कर दें। बिना लाइक किए देखेंगे तो समझिए कि पाप पड़ेगा। इतनी मेहनत के लिए बस आपसे एक लाइक चाहिए और एक कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, ताकि आप क्लास में एकदम एक्टिव हो जाए। चलिए देखिए, लिखा हुआ है टर्न अ डीफ ईयर। डियर स्टूडेंट, एयरफोर्स में ये एक नहीं एक से अधिक बार पूछा गया है टर्न अ डीफ ईयर, और आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ना, डीफ ईयर मतलब क्या होता है, बहरा कान। मतलब मान लीजिए कि कोई आपसे कोई बात कह रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे मुंह घुमा लिए, कान घुमा लिए, टर्न कर लिए। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी बातों को क्या कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बातों को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेगलेक्टेड। देखिए ऑप्शन बदल सकता है, अभी जैसे नेगलेक्ट लिख दिया है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि इग्नोर करके दे दे। ठीक है, तो जो इसकी हिंदी होती है, जो इडियम्स की मूल भावना होती है, उसको समझिएगा और उसी को समझाने के लिए हम थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताते चलेंगे किसी किसी में। ठीक है, तो टर्न और डीफ ईयर का हमने कैसे बताया, आपने मुड़ी घुमा लिया और ये कान जो है कि घुमा लिया, डीफ बहरा कान है, तो भैया किसी की बात को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग विथ फायर। अब देखिए सर इसको कैसे याद करेंगे, प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है ना आग से खेलना, आग से खेलना। अब भाई कोई बंदा आग से खेल रहा है तो रिस्क ही तो ले रहा है ना, क्या कर रहा है, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है कोई बच्चा या कोई आदमी जो है कि प्लेइंग विद फायर, भैया आग से खेल रहे हैं। आग से खेलने को मतलब क्या है, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, बहुत बड़ा क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। अगला है, अगला देखिए, स्वेलन हीटेड लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ, स्वेलन हीटेड का मतलब, देखिए स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना। स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना, है ना, जैसे मुंह फुला के लोग बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। या क्लास में एक बच्चा होता है जो थोड़ा पढ़ने में तेज होता है और आप थोड़ा कमज़ोर हैं, तो वो आपसे क्या करेगा, मतलब मुंह फुला के बैठ जाएगा। फूलना, स्वेल करना, स्वेल हेडेड का मतलब क्या होता है, जैसे ना कि बहुत ही घमंड करना खुद पर, भाई बहुत तेजू खान बनते हैं। हम लोग बोलते थे ना अपने क्लास में कि बहुत तेजू बन रहे हैं, मतलब तेज बन रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो अपने में ना खुद पर बहुत घमंड करना, है ना। आपके रिलेशन में कोई ऐसा बंदा होगा जो सब थोड़ा ज़्यादा पैसा या ठीक ठाक पैसा कमाता होगा, वो ऐसे ही रहता है, घमंडी, मतलब लगता होगा कि मुंह फुला के बैठा है। क्लियर, तो बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर जो सही आंसर क्या है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी या कि फिर खुद पर अत्यधिक घमंड करने वाला, स्वेलन हेडेड, याद रखेंगे। कहानी थोड़ी सी जोड़ रहे हैं आपके रिश्तेदारों से और आपके स्कूल से और आपके दोस्तों से, ताकि आपको याद रहे। अगला देखिए, आउट ऑफ द वुड्स। अब एक बात समझ लीजिएगा, देखिए WOOD, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। अच्छा, WOODS, इसी में हमने क्या जोड़ दिया, एस, तो वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल।
याद रहेगा ना, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन इसी में एस लग गया तो इसका मतलब जंगल हो जाता है। अच्छा सर, आउट ऑफ वुड्स का मतलब तब तो ये हो गया कि जंगल से बाहर। जी हाँ, इसका मतलब यही होगा जंगल से बाहर, लेकिन ईडियम्स का मतलब कुछ और होता है, लिखा कुछ और रहता है, उसका मतलब कुछ और होता है। लिखा है आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर, लेकिन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है आउट ऑफ डेंजर। कैसे याद करेंगे सर, हम एक दिन जंगल में फंस गए और वहाँ पर मतलब अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, डर लग रहा था कि कहीं शेर और ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आए, और जब हम उससे बाहर चले गए तो आउट ऑफ डेंजर, भाई खतरा है ना जंगल में, जंगल से आप बाहर चले गए, आउट ऑफ डेंजर हो गए, मतलब आउट ऑफ द वुड्स। कहानी याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईडियम्स को मुझे इतना याद है ना कि कई बार तो मुझे किसी की कहानी नहीं भी रहती है तो बताते बताते ही दिमाग में एक कहानी दौड़ जाती है और तुरंत मैं समझा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। अच्छा, ये तो दाल भात का कौर एकदम आसानी से समझाया। अच्छा, दाल भात के कौर का इडियम क्या होता है? दाल भात के कौर के इडियम को बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही आसान होना। पीस ऑफ केक मतलब दाल भात का कौर होना। ठीक है, चलिए पुट द कार्ड बिफोर द हार्स, जैसे मतलब घोड़ा है ना, यहाँ पर कैसे बनाए, हमको तो उतना कला बनाने नहीं आता नहीं है, मान लेते हैं कि घोड़ा है। आप देखें, आपने देखा है रथ देखा है, जैसे आप सीरियल वगैरह देखते होंगे, रामायण महाभारत और रथ होता है ना, पीछे जो गाड़ी जो उसके गाड़ी लगी होती है, आगे घोड़ा रहता है, पीछे गाड़ी रहती है। तो पुट द कार्ट, जो कार्ट है, जो गाड़ी है, जो बग्गी है, उसको घोड़े के आगे रख देना। भाई नियम तो ये है ना कि घोड़ा आगे रहता है, गाड़ी बग्गी पीछे रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप घोड़े को पीछे कर रहे हैं और बग्गी को आगे कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, टू डू द लास्ट थिंग फर्स्ट, जो पिछला, जो पीछे रहना चाहिए उसको पहले कर रहे हैं, जो आगे रहना चाहिए उसको बाद में कर रहे हैं, मतलब लास्ट चीज को पहले करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्लो वंस ट्रम्पेट एक ईडियम है, ब्लो वंस ट्रम्पेट, जिसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, मतलब खुद की बड़ाई करना। तो ब्लो से मुझे याद आया, ठीक ना, उसको भी याद रख लीजिए जो मैंने अभी बताया। अच्छा, ब्लो हिज टॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा क्या होना, क्रोधित होना, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री। आगे बढ़ लेते हैं। वॉक द टाइट रोप। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? अच्छा, आपने कभी देखा है लाइफ में, आपने जरूर देखा होगा, बचपन में पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था ना, एक ऐसे मतलब पोल गड़ा होता है यहाँ पर और एक ऐसे पोल यहाँ पर गड़ा होता है। ठीक है, इसके ऊपर से एक रस्सी बंधी होती है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है कि यहाँ पर इस पर चलता रहता है, मतलब चलता है, सर्कस जो लोग दिखाते हैं। वॉक मतलब टहलना होता है या चलना होता है, तो टाइट रोप, ये टाइट रस्सी बंधी होती है और इसी पे बच्चा चलता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे चलने के लिए बहुत ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी कॉन्शियस। इस पे चलने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत ही सावधान होना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच सकते हैं सर एक्सपर्ट होगा, सर नर्वस होगा, सर ट्रेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, टू बी वेरी कॉशियस, बहुत ही क्या होना पड़ेगा? कॉशियस होना पड़ेगा, बहुत ही सावधान होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपके सामने? द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स। क्या होगा यहाँ पर इसका मतलब? द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स का मतलब सिर पर तलवार लटकना, है ना। मान लेते हैं कि आपके सिर पर क्या लटकी है? तलवार लटकी है, तो भैया ये क्या है? ये हमेशा एक खतरा बना रहता है। कहते हैं ना कि यार मैं क्या बताऊं, मेरे सिर पे खुदे तलवार लटकी हुई है, मतलब कभी भी मेरी जान जा सकती है, मतलब समझ रहे हैं, हमेशा खतरा बने रहना। तो अ कॉन्स्टेंट थ्रेट क्या हो जाएगा? अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, मतलब थ्रेट मतलब धमकी होता है, एक ऐसी धमकी, एक ऐसा खतरा जो कि हमेशा बना रहता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि इंडेड इन स्मोक, ये भी काफ़ी आसान है। स्मोक मतलब धुआं होता है और इंडेड मतलब ख़त्म होना। सब कुछ भैया धुआं धुआं में ख़त्म हो गया, सब कुछ क्या है? धुआं धुआं में ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या हो गया इसका मतलब? सारी चीज़ें धुआं धुआं में खत्म हो जाना का मतलब क्या हो जाएगा? यील्ड नो रिजल्ट, यील्ड नो रिजल्ट मतलब कोई भी परिणाम नहीं मिला। भैया हमने बहुत कुछ किया लेकिन सब धुआं में मिल गया, सब मतलब धुआं धुआं हो गया। समझ रहे हैं ना? तो यील्डेड नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट हाथ न लगा, कोई भी परिणाम नहीं मिला। अच्छा आगे देखते हैं। स्मेल्ट अ रेट, ये एयरफोर्स में तो कई बार पूछा गया है। स्मेल्ट अ रेट बहुत ही सिंपल है। स्मेल्ट अ रेट का मतलब टू बी सस्पिशियस होता है, मतलब संदेह होना या कि फिर कुछ भी गड़बड़ होना। इसको कैसे याद करेंगे सर? देखिए बिल्ली जैसे ही रूम में आती है ना बिल्ली, तो उसको चूहे महकते हैं, स्मेल करते हैं, तो सूंघ के पता लगा लेते हैं कुछ तो गड़बड़ है भैया, दया दरवाज़ा तोड़ दो, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या होता है? डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, क्या होता है?
डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। टू बी सस्पिशियस, ये भी ऑप्शन में देता है, सस्पिशियस भी ऑप्शन में लिख के देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भैया कुछ भी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है, या तो दाल काली है या तो दाल में कुछ काला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद होगा एकदम, कहानी एकदम बैठा लीजिए दिमाग में, ध्यान से समझिए। अच्छा, अगला लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अच्छा, ये तो बहुत कठिन बोल दिए सर, इसका मतलब कैसे याद करेंगे हम। अच्छा, माहौल में फिट ना होना इसका मतलब होता है, क्या होता है, अ मिसफिट इन इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में मिसफिट होना। थोड़ी सी रुक जाइए, हम अभी याद करा देते हैं। अ स्क्वायर पेग इन राउंड का मतलब देखिए, ए होता है आपका राउंड, इसमें स्क्वायर को आपको सेट करना होता है ऐसे। आपने देखा है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ना, उनको एक खेलने के लिए एक बॉक्स मिलता है, उसमें ट्रायंगल भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा, और तमाम चीज़ें उसमें रहती हैं, और उसको फिट करना होता है। तो उसी प्रकार से ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या करना, ये एक सॉरी एक राउंड है, इसमें एक स्क्वायरल फिट करना है, और अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। मतलब फिर से समझिए, जैसे आप गए हैं किसी के शादी विवाह में, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मिस फील्ड इन द इन्वायरमेंट। जैसे क्या होता है कि जो बच्चे बाहर रूम लेके पढ़ते हैं ना, कभी कभी खाना नहीं बनाने का मन करता है, तो कपड़ा वपड़ा पहन के रात को 9:30 या 10 बजे किसी भी लॉन में घुस जाएंगे, तो वहाँ पर वो क्या फील करते हैं, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ऐसा होता है ना, ऐसा आपने कभी किया है ना। तो क्या होता है कि उसमें उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में क्या होते हैं, वो मिसफिट होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंड एन ईयर, लेंड एन ईयर का मतलब देखिए, कान उधार देना। लेंड मतलब का उधार देना, ईयर मतलब कान, कान उधार देना मतलब क्या होता है, ध्यान देना। क्या होता है, लेंड एन ईयर का मतलब किसी की बातों को क्या करना, ध्यान से सुनना। टू बी पे अटेंशन नहीं होता है, ए भैया थोड़ा सा कान इधर करना, थोड़ा कुछ बात करनी है ना। तो क्या मतलब, कान उधार मांगते हैं, क्या मतलब कनवा निकाल के दे देंगे अपना, नहीं, इसका मतलब होता है ध्यान देना, टू पे अटेंशन। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लें। चलिए आगे है कि ऑन। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि सर भी ऐसा कुछ करते थे ना, करते थे हम भी अपने टाइम में, लॉन वगैरह में घुस जाते थे, कभी खाना वाना नहीं बनाने का मन करता था ना, तो मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते थे कि सामने वाला भी देखे तो लगे कि हाँ नहीं भैया तो बर्तिया है, बर्तिया देखेगा तो लगेगा घरतिया है, घरतिया देखेगा तो लगेगी बर्तिया है। चलिए, पकड़ा भी गए तो बातचीत करके अपना निकल लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कपड़ा पकड़ा गए तो बर्तन वर्तन धोना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। हाँ, चलिए अगला है क्या, टेंटरर। क्या लिखा है, टेंटरर हुक्स। ऑन टेंटरर हुक्स का मतलब क्या होता है, सर ये तो कुछ कठिन है शब्द आप दिखा दिए यहाँ पर। टेंटरर हुक्स का मतलब होता है ना, एनेक्सियस होना, यानी कि नर्वस होना। ऑप्शन नंबर सी। वही भैया, लॉन में जाएंगे तो एनेक्सियस नहीं होंगे, टेंटरर हुक्स नहीं होंगे, ठीक है। एनेक्सियस मतलब क्या होता है, नर्वस होना। अच्छा, आई थिंक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और होगा मुझे लगता है। चलिए देखिए, लॉक्स, लॉक स्टॉक्स एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब क्या होता है, लॉक का मतलब भैया लॉक भी दे दिए, और अपना स्टॉक स्टॉक भी दे दिए, और बैरल भी दे दिए, सब कुछ अपना दान कर दिए, कंप्लीटली क्या कर दिए, किसी, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ का मालिक आप पर खुश हो गया, तो आपको लॉकर की भी चाबी दे दिया, आपको अपना स्टॉक भी दे दिया, आपको अपना बैरल भी दे दिया, मतलब कंप्लीटली कोई भी चीज़ें कंप्लीटली आपको दे दिया, आपको हैंड ओवर कर दिया, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है। लास्ट है लेकिन बहुत खतरनाक है, इसको समझ के जाइएगा। लिखा हुआ है कि इन द पिंक, देखने में तो छोटा है, लिखा है पिंक, मतलब सर क्या होता है, इन द पिंक का मतलब होता है ना, अच्छी सेहत में होना, अच्छी हालत में होना। जैसे आप, अब जैसे लेटर वेटर तो आपको लिखने आता नहीं होगा, मुझे पता है, यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे या स्टेट बोर्ड से पढ़े होंगे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, ऐसा होता है, लेटर वेटर हम लोग कहाँ सिखाया ही जाए, बचपन में कहाँ सिखाया गया था, मुझे भी बाद में सीखना पड़ा। अच्छा, ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं कि डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। मतलब कि मेरे प्यारे मित्र, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी, यानी कि इन द पिंक ऑफ हेल्थ, है ना। इन द पिंक ऑफ हेल्थ मतलब इन अ गुड हेल्थ, ऑप्शन डी से हो जाएगा, इन अ गुड हेल्थ। पिंक, इन द पिंक हेल्थ का मतलब क्या था, इन द पिंक मतलब गुड हेल्थ, मतलब अच्छी स्वस्थ होना, अच्छा स्वास्थ्य में होना, ठीक है। तो देखिए, आज हमने आपको 15 करा दिए, फिर कल भी हम हो सकता है कि 15 करा देंगे, 30 हो जाएगा, फिर सैटरडे को 20 करा देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में पूरा दे देंगे तो अपच हो जाएगा, पूरा उतना पढ़ नहीं पाएंगे, और मुझे भी बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो। आप इसका PDF लेंगे, चलिए PDF लेंगे तो बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा टेली के नाम पर, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलते हैं, जय हिंद, वंदे